नहीं शौर्य, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये समय बुराई के सामने घुटने टेकने का नहीं है। विवान को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। आपको निर्णय वापस लेना ही होगा। आप अखंड समाधि नहीं ले सकते, वरना रे अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना शौर्य? शौर्य, शौर्य, नहीं शौर्य, माँ, शौर्य को रोकिए, कुछ कीजिए। शौर्य, शौर्य, रुक जाइए। शौर्य, माँ, ऐसा नहीं हो सकता। वहां धरती लोक पर रे विवान को झूठी संवेदना दे रहा है, उसके साथ छल कर रहा है, और शौर्य ने भी अखंड समाधि ले ली है। मुझे विवान को सावधान करना ही होगा, उसे रे का सच बताना ही होगा। लुत्कुप जादू में तो तुम माहिर हो चुके हो, इसलिए आज मैं तुम्हें दूसरा जादू दूंगा। यस, थैंक यू मास्टर। के स्पोर्ट्स चैनल्स पर दिखेगा क्रिकेट का असली रंग। दिखा दे सबको हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान, निकले नीला हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान। टाइम आ गया है क्रिकेट का असली रंग दिखाने का। 9 महीने बाद मैन इन ब्लू जा रहे हैं अपने सबसे तगड़े राइवल्स ऑस्ट्रेलिया से टकराने। ये राइवलरी शुरू हो रही है 27 नवंबर सुबह 8 बजे से, सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। विवान, देख ये है क्रिकेट का असली रंग। अपनी जो टीम इंडिया है ना, अरे मैन इन ब्लू ऑस्ट्रेलिया जा रही है अपने सबसे बड़े राइवल के पास, और देखना इस बार तो उन्हें हरा के लौटेगी। और हाँ, हम मिलकर देखेंगे 27 नवंबर से सुबह 8 बजे से सोनी 10-3 चैनल पर, वो भी हिंदी में। सलमान की एक मूवी लगी है, चले? ठीक है, फन पार्क चले, वहां पर नई राइड्स आई। अगर तुझे बाहर नहीं जाना है तो एक काम करते हैं, एंटरटेनमेंट को घर पे बुला लेते हैं तेरे लिए। भैया प्लीज, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। ओके भाई, मैं हार मानता हूं, तुम ही संभालो इसे। सरप्राइज! विवान, तू ये ले ले। विवान, अरे रुक, बैठ 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 बैठ। नहीं अच्छा लगे तो क्या हुआ, तू ये ले लेना। विवान, ये सारे टॉयज तेरे। अब तो स्माइल कर दे। और तुझे पता है, रे भैया ने भारत नगर में एक टॉय कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करवाया है। हाँ, और बेस्ट टॉय को मिलेगा बेस्ट टॉय अवार्ड। और तू इन सब में से बेस्ट टॉय चूज कर, क्योंकि हम चाहते हैं तू ही जीते। हम तीनों सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ गए तो हमें चलेगा। बस चिंटू और चिंटी लास्ट आने चाहिए। हाँ, क्या बोलता है? अरे विवान, विवान, मैंने सुना है कि तू जिस भी कंपटीशन में पार्ट लेता है हमेशा विनर होता है। एंड आई एम श्योर तू इसमें विनर होगा। टेक द पार्ट इन कंपटीशन। सॉरी गाइस, तुम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो इस कंपटीशन में, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और प्लीज
मुझे परेशान मत करो। विवान, बैठ। हम तुझे सिर्फ खुश देखना चाहते हैं। जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता ना, लेकिन जो साथ है उनसे तो उनका दोस्त मत छीन। विवान, देख खुशी को, वो भी सैड है लेकिन खुश रहने की कोशिश कर रही है ना। बड़ा भाई बना है ना मुझे। तो ये बात भी मान लो। I will try. यस। मैं यहाँ नहीं थी तो तुम लोगों ने मेरे भैया को कमजोर समझ लिया। और ये क्या है, कोई अच्छे टॉय लेके आते। वही तो, इससे बढ़िया मुझे बोल देते, मैं दे देता। अपने टॉयज? नहीं, वार्निंग कि तुम लोग हमारे सामने कंपटीशन में खड़े भी मत होना। और ये देखो हमारे टॉय, ये चलता भी है और एक्टिविटी भी करता है। और ये मेरी गन चलती भी है। काश इस गन की तरह तेरा दिमाग भी चलता। क्या कहा? अभी दिखाता हूँ अपनी गन की पावर। क्या हुआ? चल क्यों नहीं रही है? क्या मालूम? ये गन भी ना एकदम तेरी तरह है। खुशी। मेरी गन फुसकी नहीं है, मैंने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई है। पता नहीं चल क्यों नहीं रही है। रुक जा चंडी, मैं अभी देखता हूँ। हैं? अरे चिंटू, ये गन तो सच में चलती है, लेकिन उल्टी है ना विवान? विवान, एक सेकंड एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा सही। तो ये है मेरा असली टॉय। और आपको रिंकू को लगता है कि उसका ब्रीफकेस कोई टॉय है, बट ये तो पहले राउंड में हार जाएगा। ये सिर्फ ब्रीफकेस नहीं है, ये वो पकड़ता है जो ना तो तुम लोग देख सकते हो और ना ही तुम लोग सुन सकते हो। इसे मैं प्यार से संपर्क मशीन बुलाता हूँ, जो मैंने बनाया है। सोल डिटेक्टर मशीन। ये अगर इसके आसपास कोई भी सोल होगी तो ये मशीन उससे संपर्क करेगी और ये रेड लाइट बीप करने लग जाएगी। भूत है मेरे आसपास। यहाँ पे सच में भूत है क्या? मेरे आते ही सब बच्चे भूत भूत क्यों चिल्ला रहे हैं? काम डाउन। हेलो, काम डाउन, काम डाउन। ये भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता, ओके? भूत होते हैं, मैंने मूवीज में देखा है। हाँ, हमने भी देखा। लेकिन भूत तो सिर्फ रात में आते हैं, दिन में नहीं आता। भूत भूत कुछ भी नहीं होता, ओके? तो चिल। रिंकू, शायद से तेरी मशीन में ही कोई खराबी है, ऐसी बीप बीप कर रही है। वही तो, जो मुझ जैसा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट नहीं कर पाया, वो ये टिंकू रिंकू थोड़ी कर सकता है ना? हाँ गाइस, आई थिंक मशीन में ही कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। हाँ।
ये मशीन बिगड़ी नहीं है, ये मशीन इशारा कर रही है कि मैं सच में यहाँ पर हूँ, मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं इस मशीन के इशारे को समझने की कोशिश करो। ये मशीन तुम्हें कुछ कहना चाह रही है। विवान, अब मैं तुम्हें अपने अंतर्मन से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। गाइस, डोंट वरी, मैं इसे रिपेयर करके ले आऊंगा। एक मिनट, ये भी तो हो सकता है कि रिंकू की मशीन में कोई प्रॉब्लम ना हो और इसने जरूर यहाँ आसपास किसी आत्मा की प्रेजेंस को कैच किया हो। बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने विवान। वो सोल और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और ये मशीन किसी और सोल का नहीं बल्कि मेरी तरफ इशारा कर रही है। इसे समझो विवान, और अब इस मशीन की मदद से मैं तुमसे संपर्क कर पाऊंगा। हाय रिंकू। सो मैं ये पूछना चाहता था कि क्या तुम्हारी ये मशीन सच में सोल्स के सिग्नल को कैप्चर करती है? हाँ बिल्कुल, ये 200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 750 वॉट्स तक की पावर को कैच कर लेती है। सो बताओ कि अगर तुम्हारी इस मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये मशीन कैसे काम करती है? अब इसके कहने का मतलब है कि तुम्हारी मशीन के आसपास अगर कोई सोल आया तो क्या ये बीप बीप करती रहेगी या फिर और कुछ भी करेगी? हाँ। ओह, मैंने तो इसे ऐसे डिजाइन किया है कि पहले ये सोल की प्रेजेंस को कैच करेगी और फिर बस एक बार फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, फिर हम इस कीबोर्ड और स्क्रीन की वजह से उससे बात भी कर सकते हैं। अब अच्छा, हाँ याद आया। रिंकू, तुम्हारा कुछ वो दिवाली आंटी की शॉप पे छूट गया था। क्या? अब क्या क्या छूट गया था दीदी? वो तुम्हारी पैंट। पैंट? नहीं, तुम्हारी शर्ट। नहीं, वो तुम्हारी चॉकलेट। अब वो क्या है ना, वो दिवाली आंटी उनकी शॉप पे फ्री में चॉकलेट बांट रही है। चॉकलेट? जा लेकर आ दिवाली आंटी, थैंक यू विवान। हाँ। कौन हो आप? क्या आप आस-पास हो? विवान, मैं तो तुम्हारे बगल में ही बैठी हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं सोल की बात कर रहा हूँ। ओह हेलो, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी सिर्फ बॉडी है यहाँ पे? सोल भी है? अरे नहीं दीदी, मैं उस सोल की बात कर रहा हूँ जिसके सिग्नल सोल संपर्क मशीन ने कैप्चर किए थे। उसी के लिए मैंने बोला कि क्या आप आस-पास हो? कौन हो आप? अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू भैया। देवू भैया। देवू? व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? देवू भैया, इस समय आप किस साइड में खड़े हो? अब मैं अभी तुम्हारे राइट में खड़ा हूँ। राइट। समय आप किस साइड में खड़े हो? अब मैं अभी तुम्हारे राइट में खड़ा हूँ। राइट।
अरे तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? कितनी बार का अपनी कुंडली दिखाओ। रे कुंडली दिखाता नहीं, बिगाड़ता है। हाँ लेकिन अभी तो बैठा है ना तुम्हारी कुंडली में आकर ये देबू, वो भी भूत बनकर। अरे सोचो, आदमी का भूत कितना डरावना होता है, तो भाई का भूत कितना डरावना होगा। मैं इस भूत में विश्वास नहीं रखता, समझे? किसी ने सही कहा है, रातों के भूत है ना बातों से नहीं मानते। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे सोचो, बालवीर दिखता था तो इतना मारता था, अब भूत बनकर दिखाई नहीं देगा तो कितना मारेगा। शट अप रेवेंसा। अगर बालवीर बचकर वापस आया होता तो सबसे पहले मुझ पर अटैक करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रे के अटैक से बचना नामुमकिन है। अगर आप सच में देवो भैया हो तो ये बताइए कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? बेल चेंज माय फेवरेट कलर। अरे विवान, मुझे ऑफ कोर्स पता होगा ना तुम्हारा फेवरेट कलर। हेलो, बताओ मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? हेलो विवान, संभालो अपने आप को। हम दोनों जानते हैं कि देबू अब वापस नहीं आ सकता। अपने आप को फॉल्स होप्स मत दो विवान। विवान, क्या दिवाली आंटी ने तो कुछ भी नहीं दिया, उल्टा 5 घरों में 7 टाइम्स डिलीवरी करवा ली। और मुझे भी आंसर नहीं मिला, और तो और मैं देबू भैया को अपने पास होम डिलीवर भी नहीं करवा सकता। अरे विवान, बाय रिंकू। दीदी। अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको रे। 8 बज गए। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़कर अच्छाई के राह पर चलने का निर्णय ले चुका था। अच्छा है कि कोई राह मैं बाकी छोड़ूंगा तब ना। बस मेरा प्लान ऐसे ही सक्सेसफुल होता रहे और विवान मेरे कंट्रोल में आता रहे। हाँ लेकिन प्लान है क्या तुम्हारा? है ब्रिगेंजा, एक बहुत बड़ा प्लान, ग्रैंड प्लान। भगवान, आपने मुझे अपने पास क्यों बुला लिया भगवान? अभी धरती लोक पर कई सारे काम बाकी है। माँ को, परियों को, विवान को, सबको सच बताना है। रे को सजा देनी है। अभी तो धरती लोक से बुराई का नाश करना है। तो मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि आपने मुझे अपने पास बुला लिया? ये विधि का विधान है, यही लिखा है तुम्हारे भाग्य में। अगर यही विधि का विधान है तो बदल दीजिए इसे। मैं इस विधि के विधान को नहीं मानता। अच्छाई बुराई से हार जाए, यही है विधि का विधान। शौर्य ने अखंड समाधि लेने का फैसला कर दिया है। वीर लोग कमजोर पड़ रहा है, विवान अकेला है, उस पर बुराई का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ऐसे में आपने मुझे अपने पास बुला लिया। क्या यही विधि का विधान है? मुझे ये स्वीकार्य नहीं। आपको विधि का विधान बदलना ही होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ता, प्रार्थना करता, दुनिया से बुराई को मिटाने के लिए मुझे वापस जाना ही होगा। मुझे एक और मौका आपको देना ही होगा। सृष्टि के नियम सबके लिए समान होते हैं, लेकिन तुमने इतने अच्छे काम किए हैं जीवन भर कि तुम्हें एक और अवसर देने का विधान किया गया है। इसलिए तुम धरती पर और 10 दिन रह सकते हो, पर सिर्फ 10 दिन।
धन्यवाद भगवान। लेकिन अगर मैं ऐसे धरती लोक पर रहूंगा तो फायदा क्या? ना ही मैं किसी को छू पाऊंगा, ना ही किसी से अपनी बात कह पाऊंगा और ना ही किसी की मदद कर पाऊंगा। ऐसे में बुराई का विनाश कैसे कर पाऊंगा? जब भी तुम अच्छे लोगों की मदद करना चाहोगे तुम कर पाओगे, लेकिन ये याद रहे 11वें दिन तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ वापस आना होगा।